ओम नमः शिवाय दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माता दुर्गा की साधना। माता दुर्गा एक ऐसी देवी हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। और इस संसार में चाहे कोई हनुमान जी की साधना करता है, चाहे महाकाली की साधना करता है, यानी किसी भी देवी देवता की साधना करता है, माता दुर्गा को उन्हें मनाना ही होता है किसी भी रूप में। जितनी जल्दी माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं, शायद उतनी जल्दी कोई और देवता प्रसन्न नहीं होता। और माता दुर्गा की जो शक्ति होती है वो अदृश्य रूप में उस भगत के साथ रहती है और हर दम हर समय उस भगत की सहायता करती है। एक बात और मैं बता दूं, माता दुर्गा की जो साधना कर लेते हैं, जो इनके मंत्र जाप करते हैं, चाहे कोई भगत है, चाहे वो कोई भक्ति लाइन में इनका 108 बार मात्र कोई मंत्र जाप करता है, तो इनकी कृपा से उसके घर में बरकत आती है, दुख दरिद्र सब दूर होता है। घर में हर तरीके के सुख समृद्धि जो है वो माता दुर्गा के आशीर्वाद से आती हैं। और जिसने माता दुर्गा को सिद्ध कर लिया, उसे नौ दुर्गा की जो 9 शक्तियां हैं, माता की 9 रूप हैं, उनकी सिद्धि स्वयं ही मिल जाती है। और जो 10 महाविद्याएं हैं उनके लिए उन्हें सिद्ध करना बहुत आसान हो जाता है। माता दुर्गा की जो साधना करते हैं वो लोग जानते हैं कि तंत्र मंत्र या फिर भक्ताई लाइन में माता दुर्गा का जो स्थान वो सबसे ऊपर है। चाहे कोई भगत किसी भी देवता की साधना करता है तो उससे पहले उसे माता दुर्गा का आवाहन, माता दुर्गा को मनाना होता है, चाहे वो किसी भी रूप में माता दुर्गा को मनाए। जो लोग प्रेत बाधा से दुखी होते हैं, जिनको कई कई साल की प्रेत बाधा होती है और भक्तों के पास वो नहीं जा सकते, अगर वो माता दुर्गा का मंत्र जाप करें, माता दुर्गा का मंत्र जाप से ही उनका जो प्रेत है, उनकी जो दिक्कत है, प्रेत बाधा की दिक्कत है, वो धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाती है। और एक ऐसा समय आता है जब वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। क्योंकि प्रेत बाधा जो होती है वो शरीर से निकालना यानी उसे हटाना उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितना समय आपके शरीर में हो गया है। चाहे उसे अगर 1 साल हुआ है तो उसे हटाना आसान होता है, और अगर उसे 2-4 साल 10 साल हुए हैं तो उसे समय लगता है 1 महीने का, 1.25 महीने का। अगर आप माता दुर्गा के निरंतर इस मंत्र का जाप करते हैं, जो मैं इस साधना में आपको बताता हूँ, तो प्रेत बाधा की दिक्कत आपके शरीर से स्वयं ही हट जाती है। जो लोग यक्षिणी की साधना करते हैं, प्रेत की साधना करते हैं, जो लोग शमशान के मसान की साधना करते हैं, अगर आप इन सभी की साधनाओं को ना करते हुए अगर माता दुर्गा की साधना करें तो आपको सारी चीज़ें जो, क्योंकि माता दुर्गा के सेवक ही होते हैं ये सारे, जिन जिन्नात वीर पीर, ये सभी माता दुर्गा की सेवा में हाजिर होते हैं। तो अगर आप माता दुर्गा की सेवा कर लेते हैं, अगर आप माता दुर्गा को प्रसन्न कर लेते हो, तो ये तो इनसे आप काम, हर तरीके के काम जो है वो निकलवा सकते हैं। इसीलिए जो लोग नेगेटिव शक्तियों की साधना करते हैं, जैसे बेताल, मसान, परी, यक्षिणी, जिन जिन्नात, उनसे यही बोला जाता है कि आप पहले किसी बड़े देवता की साधना कर लें। जैसे भगवान शिव की साधना करें, माता दुर्गा की साधना करें, माता काली की साधना करें, हनुमान जी की साधना करें, ताकि आप फ्रंट पे उन्हें रख सकें। यानी कि जो आप साधना करेंगे बड़े देवता की, वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगा। अगर आप अपने काम निकलवाने की किसी प्रेत की भी साधना करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप किसी 1 दिन के प्रेत की साधना करते हैं जिससे आपको काम निकलवाना हो, अगर आपके पीछे, जिसे हम बैकअप कहते हैं, अगर आपके पीछे कोई देवता नहीं है, कोई बड़ा देवता नहीं है, कोई पॉजिटिव शक्ति नहीं है, तो वो आपका नुकसान ही करेगा। इसलिए जिन लोगों ने माता जो देवी लूना चमारी को सिद्ध कर रखा है, उन लोगों के पास माता दुर्गा की साधना जरूर होती है, क्योंकि लूना चमारी जो है वो माता दुर्गा की सेविका है, माता दुर्गा के साथ चलती हैं। तो साधना मैं आपको बता देता हूँ क्या साधना है, कैसे करनी है। इस साधना को जो भगत हैं वो लोग भी कर सकते हैं, और जो भक्ति लाइन में हैं, जो अपने समय जिनको बहुत कम मिलता है और वो भगत बनना नहीं चाहते, मात्र माता
दुर्गा की जो सेवा करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी इनकी साधना को कर सकते हैं। इनका जो मंत्र जाप है, अनुष्ठान है, यानी मंत्र जो सिद्ध होता है वो 1.25 लाख जाप पर ये मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर मैं आपको दे दूंगा क्या मंत्र है। पहले आपको एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। 1.25 लाख जाप पर यह मंत्र सिद्ध होता है, माता की जो साधना सिद्ध हो जाती है। करना क्या है, इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष से, जो शुक्ल पक्ष होता है, महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है, वो आप कैलेंडर में देख लेना। प्लेलिस्ट में, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा हिंदू पंचांग, उसमें आपको पता चल जाएगा, या फिर हमारे घरों में भी होता है जिसमें आपको पता चलेगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है। इसके ऊपर मैंने हमारा जो पुराना चैनल है शिव कृपा, उस पर एक वीडियो बना रखे जिसमें बताया गया है कि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अमावस्या, पूर्णिमा, इसका क्या अर्थ है, ये कैसे आते हैं। घड़ी का बता रखा है कि पहर क्या होते हैं और किस पहर में कौन सी साधना करनी चाहिए। ये जो तमाम जानकारियाँ हैं हमारा जो पुराना चैनल शिव कृपा है उस पर बता रखी हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो माता दुर्गा की जो साधना है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी या फिर चतुर्दशी को आपको शुरू करना है। और इस साधना में आपको लाल आसन चाहिए होगा। माता को जो चौकी पर आप विराजमान करेंगे उसके लिए भी लाल आसन चाहिए। आप जिस आसन पर बैठ के मंत्र जाप करोगे वो भी आपका लाल होना चाहिए, ऊनी आसन। माला जो लेंगे आप, इसमें स्फटिक की माला लेंगे, दिशा उत्तर होगी। जब संख्या 1,25,000 यानी 1.25 लाख जब आपको करना है टोटल। सबसे पहले सुबह उठ के साफ़ सफाई करने के बाद माता को एक लाल वस्त्र पर विराजमान कर दीजिए। कोई भी एक तस्वीर माता की, सौम्य तस्वीर जिसे भाव जगे, वो आप विराजमान कर दीजिए। उसके बाद माता के नाम का घी का दीपक जलाइए, माता दुर्गा के नाम का धूपबत्ती जलाइए। और धूपबत्ती जलाने के बाद हाथ में जल लेके संकल्प लीजिए कि हे माता, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ और मैं इस इच्छा से आपकी इतने दिन की साधना करने जा रहा हूँ। कृपया मेरी इच्छा को पूर्ण करें, मेरी साधनाओं को सफल करें। उसके बाद आपको देसी घी का दीपक जला के, धूपबत्ती जला के और ऊनी लाल कलर का आसन पे बैठ के आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप 108 दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो 11 माला डेली आपको करनी होगी। अगर आप 41 दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो 31 माला डेली आपको करनी है। 31 का आप इस मंत्र में, इस साधना में आप सुबह और शाम का समय आप ले सकते हैं, जिसमें 7 बजे से पहले सुबह आपको ये साधना करनी है, मंत्र जाप करना है। और रात को आपको 8 बजे के बाद इस साधना को करना है, मंत्र जाप करना है, जिसमें 31 माला 41 दिन के लिए आप कर सकते हैं, जिसमें 10 माला सुबह, 11 माला रात को। स्फटिक की माला आपको लेनी है। माला जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, शुद्धिकरण उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मार्केट से लाते ही आप उससे जाप शुरू कर दें। अब करना क्या है, जैसे आप माता की जोत जला देंगे, जोत जलाने के बाद आप हाथ में जल लेके आप संकल्प कर लेंगे। संकल्प लेने के बाद आपको 2 लौंग और 1 बतासे का कपूर पे भोग लगाना है। माता दुर्गा के नाम का भोग जो है वो डेली लगेगा 41 दिन तक, 2 लौंग 1 बतासे का। अगर फूल हैं आपके पास तो फूल अर्पण माता को कर सकते हैं। 16 श्रृंगार चुंदरी लाल वो आप माता को अर्पण कर दीजिए। उसके बाद में जब 2 लौंग और 1 बतासे का भोग आप लगा देते हैं माता दुर्गा को, तो इस मंत्र का जाप करना है आपको। दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः। आपके वीडियो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मंत्र, दुम दुर्गाय नमः। स्फटिक की माला कैसी होती है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ताकि आप जब दुकान पे जाएं तो आपको दिक्कत ना हो लेने में। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इस मंत्र का जब आप जाप करोगे तो सुबह जब आप जाप करोगे तो शाम को आपको मंत्र जाप जब आप कर लोगे तो दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है, 1 अध्याय का, डेली 41 दिन तक। और ये क्रम आपका चलेगा 41 दिन तक। ये क्रम आपका चलेगा जिसमें परहेज आपका लहसुन, प्याज, तामसिक चीज़ें, शराब, इन वस्तुओं का आपको परहेज करना है, वो भी सख्त परहेज करना है। पूर्ण विश्वास के साथ आपको माता का मंत्र जाप करना है। और जैसे मैं पहले बोलता हूँ कि साधना शुरू करने से पहले अपने पितरों का भोग जरूर दे दें, कुल देवता को मना लें, कुल देवी को मना लें, उसके बाद इस साधना को आप करें।
41 दिन जब आपका पूर्ण हो जाता है तो दशांश आपको हवन करना होता है, जिसमें एक छोटी सी सामग्री जिसमें गूगल, लोबान, अक्षत, अजरतगर और इंद्रजो के साथ सामग्री मिलाएं, उसके में छोटी मिश्री मिलाएं या फिर बूरा मिलाएं और घी मिला के इसी मंत्र का दशांश हवन करना है। दशांश हवन आपको जो करना है वो 1 माला का आप हवन कीजिए इस मंत्र का, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आपको हवन करना है। और जब 41 दिन आपके पूर्ण हो जाते हैं तो 42वें दिन आपको कंजिका यानी कि छोटी बच्चियों को जमा कर उनको भोग प्रसाद देना, अच्छी तरीके से पूजा पाठ करनी है उनकी और उन्हें दक्षिणा देके उनको विदा करना है। इस प्रकार से ये जो साधना है आपकी पूर्ण हो जाती है। इस साधना के जो अनुभव हैं वो शुरू होते हैं आपके 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद इस साधना के अनुभव आपको शुरू होते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस साधना को जब आप शुरू करते हैं तो जो अनुभव होंगे, सबसे पहले आपको माता के दर्शन नहीं होंगे स्वप्न में, आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे जिसमें लाल सिंदूर की एक मूर्ति आपको दिखेगी। और साथ साथ में जब आपको इस तरीके की लगभग ये 2 से 3 बार आपको हनुमान जी की ऐसी मूर्ति दिखेगी, उसके बाद में आपको माता दुर्गा के छोटी कंजिका के रूप में दर्शन होंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में कोई प्रवेश कर रहा है, पूरा साज सज्जे के साथ, पूरा श्रृंगार के साथ आपके घर में कोई प्रवेश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब होती हैं जब आपका जो जाप है वो पूर्ण रूप से चलता रहता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करने के बाद तुरंत अपने गले में माला को धारण कर लीजिए, 10 मिनट बाद माला को मंदिर में रख दीजिए चूम कर। इस माला को जब आप जाप करेंगे तो 10 मिनट गले में धारण करके उसके बाद आप इसे रख दीजिए मंदिर में। दुर्गा सप्तशती का पाठ इस मंत्र के जाप करने के बाद यानी शाम को आपको करना है। जब आप 11 माला कर लेंगे उसके बाद आपको मंत्र का जाप करना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी, दर्शन होंगे, स्वप्न के माध्यम से दर्शन होंगे। और फ़र्क आपको जब दिखेगा जब ये साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में जब आप इस साधना के एक एक माला आप डेली आप करेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। अपने घर में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी साथ कोई शक्ति है, आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि हाँ जो आप बोल रहे हैं वो धीरे धीरे सत्य होने लगता है। और धीरे धीरे आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं कि अब आपको किस शक्ति को जागृत करना है, किस साधना को अब आपको करना है, जिससे आप एक भगत के रूप में उभर सकें, जिससे आप कई मंत्रों को सिद्ध कर सकें। और जब आप एक मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो दूसरे मंत्र को सिद्ध करने के लिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी वाणी पहले से सिद्ध हो जाती है और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये थी माता दुर्गा की साधना जो मैंने आपको बताई, पूर्ण विधि कि माता दुर्गा की साधना मंत्र और क्या परहेज आपको रखने हैं, हवन कैसे करना है, क्या सामग्री होनी चाहिए और क्या अनुभव आपके होंगे। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके जो सीधे हाथ पे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप शिव साधना केंद्र परिवार से जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हम जानकारी डालें वो आपको सबसे पहले मिले। हमारा पुराना चैनल शिव कृपा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, साधना मिलेगी, मंत्र मिलेगी। 300 से ज़्यादा वीडियो उस जानकारियाँ उस चैनल पे हैं, आप उस पर देखिए, सुनिए, आपको और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। साथ साथ में जानकारी अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोग इस साधना को करें और लोगों का भी भला हो। एक बार और आपको बता दूं, इस साधना में किसी रक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके अगर कोई गुरु हैं तो ठीक है, वरना ओम नमः शिवाय की पहली माला करने के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। बाकी भोलेनाथ से विनती करता हूं कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर परिवार में बरकत हो। भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें, माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर जल्दी हो, माता दुर्गा आप पर कृपा रखे, आपके घर काम में बरकत दे, तमाम खुशियाँ आपके घर में प्रवेश करें। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।